जय हिंद प्यारे साथियों। आज का वीडियो हमारा होगा उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने पिछले जो मैंने मेडिकल का वीडियो बनाया था, मेडिकल रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। वैसे मैंने सभी के कमेंट का आंसर तो दे दिया, सभी का रिप्लाई किया है मेडिकल वाले पे, लेकिन आज मैं उन सबको बोल के वीडियो बना के भी क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो उस वीडियो में कमेंट आया था वो है, भाई मैं एक कमेंट लगभग 100 ये कमेंट है, सभी का तो रिप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी जो रिलेटेड कमेंट है या है जीनियन है वो सभी मतलब कमेंट बता दूंगा और उनका रिप्लाई करूँगा कि क्या सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, तो भाई का एक तो है नॉर्मल कमेंट है कि भैया वेट 50 केजी हो तो चल जाता है क्या। तो भाई वेट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके हाइट के हिसाब से आप वेट तोला जाता है, वजन किया जाता है, तो भाई वेट में कोई दिक्कत ना होगी आपको। वेट तो आप कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो ये वेट वाला भाई का डाउट था, ये क्लियर हो गया होगा। और अब अगला है, भैया ईयर भी चेक होता है क्या। भाई मेडिकल है, मेडिकल में सब कुछ चेक होता है, ईयर भी चेक होता है, कान है जो आपका बिल्कुल चेक होता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है भाई। ठीक है, और 2-4 लोगों का तो ये चश्मे वाला बहुत था कि भाई चश्मा चल जाएगा क्या, चश्मा अलाउ है क्या। तो भाई देखो दिल्ली, अगला कमेंट है भाई चश्मे वाला भाई का। तो चश्मे वाले भाई के लिए है कि भाई आपको देखो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के बाद आप चश्मा ले सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल आपसे चश्मा लेके अलाउड नहीं है, क्योंकि अब मैंने बताया जो आँख की होती है, दिल्ली पुलिस ऑलरेडी इतनी आपको छूट दे रखी है भाई। आर्मी का हो गया और जो SSGD में हो गया उसमें 6/6 आँख होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस तो आपको पहले से ही 6/12 तक की छूट दे रखी है, तो भाई फिर चश्मे की क्या ज़रूरत है। तो भाई चश्मा अगर आप लगाते हो, आपको पता है कि भाई मेरी आँख 6/9 या 6/12 है और चश्मा यूज भी कर रहे हो, तो भाई कोई दिक्कत ना है, लेकिन वहाँ आपको सही बताना है, वहाँ आपको बिना चश्मे के ही चलेगा, आप लगाओ कोई दिक्कत ना है, लेकिन जब मेडिकल होगा तो भाई वो बिना चश्मे का ही होगा। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भाई अगला भाई का कमेंट है, भाई कैरियर एंगल का बताना है। भाई कैरियर एंगल में कोई दिक्कत ना है, दिल्ली पुलिस है नॉर्मल करवाती है। ये भाई कैरियर एंगल है, और हाथ वाला ये भाई जो आर्मी वाला होती है या ITBP CRPF का, ये सब में उन्हीं में चेक किया जाता है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कैरियर एंगल में। अब आता है हमारे पास अगला डाउट। एक डाउट है वेरिकोज वेन से चलते हैं थोड़ा बहुत है, और एक भाई का है अगर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। तो भाई स्टैमरिंग भाई हमारे सामने कोई कुछ आया नहीं ऐसा यार उदाहरण है ना, हमने किसी से सुना है, तो भाई उसको भी कंफर्म करेंगे, या कोई आर्टिस्ट या आप मतलब रिप्लाई ले सकते हो मेडिकल के बारे में। इनका यार शायद नोटिफिकेशन में नहीं है स्टैमरिंग का, तो इनका भाई कोई कंफर्म नहीं है, या मेडिकल रिलेटेड दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से भाई पूछ के कंफर्म कर सकते हो इनके। ठीक है, और मैं भी कोशिश करूँगा आपको ये बताने की। आगे है भाई, आगे एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई चश्मे का नंबर, ये चश्मे वाला मैंने बता दिया। उनके बाद में भाई का कमेंट है, मेरा हाथ टूट गया है कलाई के पास, आज से 5 साल पहले काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मेडिकल हो पाएगा, लेकिन टूटा है वो पता चलता है कि टूटा है। देखो भाई आपके कहीं भी चोट लगी हो, सिर में, हाथ में, पैर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई राड़ है, कोई लोग की जो भी है इलाज के लिए लगी हुई है, तो भाई वो निकलवा लेना। और जो भी मतलब आपके हाथ की निशानी है, कट वगैरह है, ये भाई आप जब फॉर्म भरते हो तो ये छुपाना मत है, क्योंकि ये मेंशन करना ज़रूरी है और इसमें कोई दिक्कत ना आएगी। ठीक है भाई, तो अब अगला है हमारे लिए, और है भैया मेरे को पैरों में नसें दिखाई देती है। भाई अगला भाई का जो कमेंट है वो है, मेरा पैरों में नसें दिखाई देती है पतलेपन के कारण। तो भाई नसें दिखाई देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए, फिजिकल के टाइम मेडिकल फिट होना चाहिए, और पेपर के टाइम पेपर अच्छा होना चाहिए, तो आपकी भाई नसें वो कुछ भी हो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो ये इतनी घबराने वाली बात नहीं है। फिर आता भाई सर स्ट्रेच मार्क है हैंड के बगल में।
बाइसेप के ऊपर में। भाई इससे मार का कोई दिक्कत नहीं, बोला ना, जो भी आपके शरीर पे किसी भी प्रकार का कट हो या किसी भी प्रकार का मतलब चोट लगी हो तो भाई उसको छुपाना मत, बस केवल मेंशन कर देना। नॉर्मल होती है यार, इंसान है, 20-21 साल की उम्र में भाई कहीं ना कहीं लगी जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं कर सकते, अपना ड्रीम को छोड़ त्यागना पड़ेगा। भाई बता दिया जो जेन्युइन है सच में भाई उसके मतलब कोई दिक्कत है और ये दिक्कत रहेगी तो मतलब डिपार्टमेंट में वो काम नहीं कर सकता तो ही है। अब भाई नॉर्मल चोट है, किसी का ऑपरेशन होया हुआ है, किसी की कोई दुर्घटना में हो गई है छोटी मोटी चोट, तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंशन कर देना। और मेन काम ये है कि आप काम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जो चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम करी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगला है भाई आँख 6/12 चलेगा? हाँ भाई बिल्कुल चलेगा, अभी मैंने बताया। चश्मे वाला फिर से बता, भाई का कमेंट आ गया। और फिर है भाई मेरा हाथ में डंडा मारा गया था, मेरा हाथ की हड्डी घिस गई है, मुझे जो मिलेगा। भाई हड्डी घिस गई है कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं चलना चाहिए। और हाथ टेढ़ा हो थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो भाई आप जब पीटी परेड के टाइम हो या हाथ भी ना मिलो या मतलब दूर से दिखाई दे। नॉर्मल भाई थोड़ा बहुत हो तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो तो भाई नहीं चलेगा, ठीक है। अभी कमेंट है और क्या कमेंट रह गया भाई, देखता हूँ मैं। भैया मैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी करना हूँ, इसका ये तो रिलेटेड नहीं है मेडिकल से। और हैंड कट मारक है भैया, कोई प्रॉब्लम होगा? भाई हैंड कट मारक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल दिया, केवल मेंशन कर देना, ठीक है भाई। और टैटू की, हाँ भाई टैटू का बहुत सारे लोगों का जो कमेंट रहता है, भाई मैं बोल रहा हूँ टैटू में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके हाथ में, पैर में, शरीर के किसी भी भाग में टैटू है तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 1/3 या 1/4 भाग, जहाँ हाथ है तो हाथ के 1/4 भाग या 1/3 भाग से कम ही होना चाहिए टैटू। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। तो नॉर्मल छोटा मोटा किसी का नाम हो, ओम लिखाते हैं, कोई कुछ भी जय श्री राम लिखाते हैं, तो भाई नॉर्मल है, चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है। तो टैटू को लेकर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगला है एक फिंगर टेढ़ी है, भाई एक फिंगर टेढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी, बस वो प्रॉपर वर्क करनी चाहिए, ठीक है भाई। और अब अगला कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ मैं। भैया हाथ का ऑपरेशन हो चुका है, उसमें रोड डली हुई है, छोटी सी है, तो मेडिकल में निकाल दिया जाएगा क्या? वैसे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर क्यों आप घबरा रहे हो? भाई मैं बोला आपके, मेरे को पता है भाई 20 साल की उम्र तक कम नहीं होती, और 20 साल की उम्र में भाई इतने बड़े हम हुए हैं भाई, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की चोट लगी जाती है। भाई मेरे खुद के देख, यहाँ सर में देखो चोट लगी हुई थी बचपन में, ये देखो भाई आपको कट मार्क दिखाई दे रहा है सर में, तो ये मेरे खुद के बचपन में मैं भी गिर गया था। पर मेंशन कर देना, कोई दिक्कत ना होगी भाई, कहीं भी आपके शरीर में और भी कट हो, कोई ऑपरेशन किया हो, मेंशन कर देना। बस ये नहीं हो कि मतलब वो फिर दिक्कत करे, आप ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग में फिर पता चल जाए आपके तो ये दिक्कत थी, आप मेडिकल में फिट कैसे हो गए, तो ये सब अलग चक्कर रहता है। तो फिर भाई ट्रेनिंग से भी ऐसे है, उस्ताद पे डिपेंड करती है भाई, आपको बाहर भी कर सकते हैं, तो इनमें भाई रिस्क ना ले, मेंशन कर दे, ठीक है। क्योंकि अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो भाई आपको ट्रेनिंग के टाइम वो सामने आ जाएगी, तो इससे थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। आगे नोकने वाला मैंने बता दिया, ये फिर से है भाई, पेट का भी एक्सरे होता है दिल्ली पुलिस का मेडिकल में। हाँ भाई वो पेट का करते नहीं, चेस्ट का करते हैं भाई, पेट का एक्सरे नहीं होता भाई, वो चेस्ट का एक्सरे करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 चीज़ें चेक करते हैं, उसमें शायद किसी को भी बाहर नहीं किया हमारे जब मेडिकल हुआ था वो। भाई फ्लैट फुट है ये, भाई फ्लैट फुट है, नॉर्मल है, फ्लैट फुट हो नॉन ही, ये भाई बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है। ये चल जाएगा, नॉर्मल है, दिल्ली पुलिस का मेडिकल होता है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब भाई का कमेंट है, पर्दा ठीक है पर आवाज़ नहीं आ रही, दिक्कत होगी ये कान से। भाई कान का पर्दा ठीक है पर आवाज़ नहीं आती, क्या दिक्कत होगी क्या? भाई पर्दा ठीक है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तो भाई दिक्कत होगी। अगर एक कान में है, आपको एक कान से सुनाई दे रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों कान का अगर पर्दा सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक कान से सुनाई तो दे रहा है ना, तो फिर भाई कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मेन मकसद है कान सही होना चाहिए, पर्दा सही होना चाहिए और आपको सुनाई देना चाहिए प्रॉपरली, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
अभी और कमेंट रह गया, दिल्ली पुलिस बहुत है, ये तो छोड़ो। फिर आ गया भाई, नोज में हड्डी की प्रॉब्लम है। नोज में हड्डी की प्रॉब्लम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ज़्यादा ना हो, ऐसे बार उभरी हुई भाई। ऐसे तो यार बहुत सारे लोगों का रहते हैं यार, सभी की शेप एक जैसी थोड़ी रहती है यार। ये तो आप भी मतलब समझदार हो यार, दिल्ली पुलिस में आ रहे हो तो इतना तो भाई कॉमन सेंस आप में भी होगा। ये नॉर्मल चीज़ ये ऊपर वाले ने जो बनाई है वैसा ही होगा, तो इसमें भाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो नाक की हड्डी के बारे में आप बोल रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक आप भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी करो। हाइट फिट मापती है 170 या उससे ज़्यादा होना चाहिए भाई। 170 है तो भी चलेगी, 170 से ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, पर 170 से भाई कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये भाई का हाइट को लेकर भी हो गया। भाई लिटिल फिंगर थोड़ा टेढ़ा है, प्रॉपर्ली वर्क करती है, उसमें फॉल नहीं। भाई अभी मैंने बताया ना भाई, सेम बहुत सारे लोगों का जो सेम कमेंट है। अब भाई अंगुली टेढ़ी मेढ़ी वाला बहुत सारे लोगों का कमेंट है, तो भाई इसमें टेढ़ी मेढ़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की। और एक ज़्यादा कमेंट है नोकने का, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक फ्लैट फुट का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मोटा मोटा पॉइंट है वो है आँखों का, कि चश्मा चलेगा, तो भाई चश्मा अलाउ नहीं है। आपकी आँख 6/12 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6/12 से ज़्यादा है, चश्मा आप लगा रहे हो 6/12 फिर भी चश्मा लगा रहे हो तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उस टाइम आपको चश्मे से नहीं देखने देंगे, बस फ़र्क इतना ही है। तो आप 6/12 तक आँख की आँख है तो कोई दिक्कत ना है फिर, ठीक है। तो भाई ये मतलब जो मोटे मोटे कमेंट है मैंने बता दिए। अभी एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मोटे मोटे कमेंट है। एक भाई ज़्यादातर कमेंट फ्लैट फुट का रहता है, उसमें आपको भाई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पुलिस का मेडिकल होता है, नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है नोकने का। नोकने में बहुत सारे लोगों का कमेंट है भाई, ये आर्मी का SHGD आर्मी ITBP ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चश्मे वाला मैंने बता दिया, अभी चश्मे लगा हो अलाउ हो, चश्मा लगा हुआ अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन 6/12 तक आँख है तो चल जाएगी। और अंगुलियों को टेढ़ा मेढ़ा होना, ये और कट मारक होना शरीर पे और टेटू के, तो ये सभी डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसमें इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, इतना मतलब आप डिप्रेशन ना लो। तो आपको मेन मोटा मोटी बात ये है, सबसे पहले पेपर क्लियर करो, पेपर के बाद फिजिकल अच्छे से करो। मेडिकल को लेकर आपको कोई भी डरना नहीं है, किसी भी प्रकार की झिझक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेडिकल जो है वो CRPF ITBP इसने किया था तो थोड़ा मुश्किल ही किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा मेडिकल इतना मतलब हाई मेडिकल नहीं कराती है, तो आप लोगों इनको लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना हो। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी आपके कोई भी जो कमेंट है मेडिकल रिलेटेड, जो भी डाउट है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।